ये हम आते हैं अपने आज के इस सेशन में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका कुछ अवार्ड्स हर क्षेत्र में दिए गए हैं, किनको दिए गए हैं, किन किन क्षेत्रों में दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको कम से कम किसी भी पीसीएससी या यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो आपको 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। तो थोड़ा देर लगेगा, आई थिंक 40 मिनट के आसपास लगना चाहिए। तो हम इसे कर लेते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं, और आपको अगर पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ ही मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। ठीक है, चलते हैं, आइए। तो पहला यह है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से, गीतांजलि श्री। ठीक है, ये कई एग्ज़ाम में इधर जो हाल फिलहाल एग्ज़ाम हुए हैं उसमें गीतांजलि श्री के बारे में, ये भारत से हैं। ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार पूछेगा। बिहार में जो बीपीएससी होता है वहाँ भी पूछ चुका है, सीडीपीओ में आई थिंक पूछ चुका है, ऐसा सीडीपीओ में पूछ चुका है, या सीडीपीओ में पूछ चुका है, सीडीएस या एनडीए में आई थिंक ही पूछ चुका है, यूपी में पूछ चुका है। कई सारे एग्ज़ाम में यहाँ पे काफ़ी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी हमारे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये मैन बुकर पुरस्कार काफ़ी एक बड़ा पुरस्कार होता है। तो मैन बुकर पुरस्कार अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए गीतांजलि श्री, जो भारत से हैं, बिलोंग करती हैं ये महिला। ठीक है, इनको मैन बुकर पुरस्कार मिला है। प्रश्न ये है कि आखिर किसके लिए मिला है। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड यानी रेत समाधि। ठीक है, ये याद रखिएगा, रेत समाधि बोलते हैं। इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने किया है, जो आपसे नहीं पूछेगा, फिर भी एक चांस 0.1% चांस है, 1% भी नहीं, 0.1% चांस बनता है। तो यहाँ से 2 प्रश्न है, मैन बुकर पुरस्कार किसको मिला, पहला प्रश्न। दूसरा, किसके लिए मिला, टॉम्ब ऑफ सैंड या इसी को रेत समाधि कहे। तो 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत समाधि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाली पहली हिंदी उपन्यास बन गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि मैन बुकर पुरस्कार जो है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये मैन बुकर पुरस्कार, इसके लिए चयनित होने वाली पहली हिंदी उपन्यास है, इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार, बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 डेविड डियोप फ्रांस का व्यक्ति था, इनको मिला था। लेकिन अब आपसे ये तो नहीं पूछने जा रहा है, पूछेगा तो आपसे रेत समाधि या टॉम्ब ऑफ सैंड यानी 2022 का ही पूछेगा आपसे। ठीक है, 23 में तो अभी ऐसा कुछ मिला नहीं। तो गीतांजलि श्री याद रखिएगा। ठीक है, और भारत से हैं, हिंदी में पहली बार इतना बड़ा मैन बुकर पुरस्कार मिला है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 0.1% डेजी रॉकवेल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका ये है बुकर पुरस्कार, वो था मैन बुकर पुरस्कार, ये है बुकर पुरस्कार 2022। ठीक है, सेहान करुणा तिलका। ठीक है, सेहान करुणा तिलका श्रीलंकाई लेखक हैं। इन्होंने एक उपन्यास लिखा है, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा। ठीक है, बुकर पुरस्कार 2011-21 आपको नहीं जानना है फिलहाल, आप सिर्फ 22 जानिए। पूछेगा करुणा तलिका। ठीक है, सेहान करुणा तलिका श्रीलंका की लेखिका हैं ये। इसके लिए मिला है कौन सा उपन्यास, द 7 मून ऑफ माली अल्मेडिया। ठीक है, अल्मेडा। ठीक है, अल्मेडा, अल्मेडा, ये याद रखिएगा। ठीक है, पूछेगा तो आपसे इसके लिए पूछेगा। ठीक है, तो बुकर पुरस्कार 2022 याद रखिए, श्रीलंकाई लेखक है, करुणा तलिका, तिलका, करुणा तिलका। ठीक है, करुणा तिलका। ठीक है, ये याद रखिए। अब आते हैं, दूसरा है जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 है ये, जो इम्पोर्टेंट अब नहीं है। एक तो जेसीबी भी उतना ये नहीं है, दूसरी बात ये है कि आपका 2021 के लिए 22 वाला होता तो हम जरूर पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर भी एक नज़र हम आप इसको देख सकते हैं, इसके लेखक को कौन है। ठीक है, इसके लेखक जो हैं आपके एम मुकुंदन, मलयालम लेखक है एम मुकुंदन, मुकुंदन। ठीक है,
एम मुकुंदन है, एक मलयालम लेखक है, इनको मिला हुआ है ये पुरस्कार, ठीक है, जेसीबी पुरस्कार, ठीक है। मुकुंदन को याद रखिएगा, कौन है, मुकुंदन जी है, मलयालम लेखक है, मलयालम कहाँ चलते हैं ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, एम मुकुंदन। तो जेसीबी पुरस्कार 2021 एम मुकुंदन, पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोक्वी, ठीक है, दिल्ली ए सोलिलोक्वी, ठीक है। अंग्रेजी अनुवाद फातिमा ईवी, ये सब पूछता उसता नहीं है, ठीक है। बहुत जानना है कि जेसीबी पुरस्कार 2021 मिला किसको है, एम मुकुंदन को, जो मलयालम लेखक है, दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा नहीं। शेख जायद बुकर पुरस्कार, ठीक है, शेख जायद बुकर पुरस्कार अगर पूछे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 15वां शेख जायद बुकर पुरस्कार 15वां है ये। डॉक्टर ताहिर कुतुबुद्दीन भारतीय मूल की हैं, ठीक है, मूल की, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन ये भारतीय मूल की है, शेख जायद बुकर पुरस्कार मिला है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अरबिक ओरेशन, ठीक है, आर्ट एंड फंक्शन, बस आपको ये पूछेगा शेख जायद बुकर पुरस्कार डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन जो भारतीय मूल की हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, अगर ये भारतीय मूल की नहीं होती तो कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं था, इम्पोर्टेंस ही नहीं था, लेकिन इम्पोर्टेंस इसलिए हो जाता है इस प्रश्न का क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, उनको शेख जायद बुकर पुरस्कार मिल चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब आते हैं हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को, बहुत इंपॉर्टेंट, दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला है, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार में हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को मिला है, ये 2021 का, ये भी याद रखना होगा, ठीक है, आपको 22 देखना है, देख लीजिएगा आया होगा तो, ठीक है। दया प्रकाश सिन्हा, ठीक है, दया प्रकाश सिन्हा, अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले, ठीक है। उपन्यास आपसे नहीं पूछता है, थिंग्स टू लीव बिहाइंड, थिंग्स टू लीव बिहाइंड, कुछ चीज़ें अपने पीछे छोड़ जाते हैं ना, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी में मिला है सम्राट अशोक नाटक के लिए, ठीक है, ये याद रखिए। मैथिली याद रखिए, इंपॉर्टेंट है जो बीपीएससी देने जा रहे हैं। जगदीश प्रसाद मंडल, ठीक है, मैथिली के लिए मिला है। मैथिली का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो जगदीश प्रसाद मंडल को मिला है, ठीक है, किनको मिला है, जगदीश प्रसाद मंडल को मिला है। दूसरा, मेघा मजुमदार ए बर्निंग पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है, ठीक है, अकादमी युवा पुरस्कार। तो आपको एक हिंदी है, अंग्रेजी है, मैथिली है। हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को है, नमिता गोखले को अंग्रेजी के लिए है, और जगदीश प्रसाद मंडल, जगदीश धनखड़ आपके जो हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको याद रखिएगा, तो मैथिली के लिए उनको लगा दीजिए। नमिता गोखले याद रखिएगा, और हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा, ठीक है, दया प्रकाश सिन्हा है, ये याद रखने का। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज्ञानपीठ 56वां 57वां, ठीक है, आपको 57वां याद रखिएगा, 57। कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मावजे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछेगा तो यही पूछेगा, दामोदर मावजे को मिला है, ठीक है, किनको मिला है, दामोदर मावजे को मिला है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दामोदर मावजे को मिला है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, किनको है, दामोदर मावजे, ये याद रख लीजिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, दामोदर मावजे के बाद 57वां याद रखिएगा आप, फूकन जूनियर जो है उनको 56वां मिला है, नीलमणि फूकन जूनियर, ये दोनों ही कई सारे एग्जामों में पूछ चुके हैं, क्या कि अब ऑलमोस्ट साल हो गया। नीलमणि फूकन 56वां है, और 57वां दामोदर मावजे है, ये कोंकणी भाषा के लिए है, और नीलमणि फूकन को जो है, नीलमणि फूकन को असमी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट आपका ये है कि सरस्वती सम्मान ज्ञान 31वां जो है किनको मिला है, रामदरस मिश्रा को, ठीक है, सरस्वती सम्मान जो है, सरस्वती सम्मान 2021 वाला जो है रामदरस मिश्रा को, ठीक है। सरस्वती सम्मान 2020 जो 30वां था, शरण कुमारी
लिम्बाले मराठी उपन्यासकार सनातन, ये सब आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, ये आपसे नहीं पूछेगा। एक ही इम्पोर्टेंट है, रामदरस मिश्रा सरस्वती सम्मान पुरस्कार मिला है, ठीक है, रामदरस मिश्रा को सरस्वती सम्मान, रामदरस मिश्रा को सरस्वती सम्मान मिला है, सरस्वती सम्मान मिला है रामदरस मिश्रा को, ठीक है, रामदरस मिश्रा को सरस्वती सम्मान 2021 वाला है, जो 31वां है, 31वां मिला हुआ है, 31वां रामदरस मिश्रा को। व्यास सम्मान याद रखिएगा, ठीक ठाक होता है। 2021 में असगर वजाहत को मिला है, महाबली पुस्तक है, असगर वजाहत, ये पुस्तक तो पूछता ही नहीं है। व्यास सम्मान इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, सरस्वती सम्मान भी इंपॉर्टेंट है, व्यास सम्मान भी। तो व्यास मिला है, असगर वजाहत को सरस्वती मिला है, सरस्वती और राम याद रखिएगा, दोनों कैरेक्टर ऐसा है नामों का कि समझ रहे हैं ना, धार्मिक थोड़ा पृष्ठभूमि ऐसा बना के जोड़ लीजिए कि याद रहेगा। अब आते हैं बिहारी पुरस्कार, ठीक है, 2022 का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 22 का है, डॉक्टर माधव हाडा को, ठीक है, डॉक्टर माधव हाडा को जो है बिहारी पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है, डॉक्टर हाडा को बिहारी पुरस्कार मिला है, ये याद रखिएगा। बिहारी पुरस्कार किसको मिला है 2022 का, तो डॉक्टर माधव हाडा को, ठीक है, ये हाडा HADA हाडा, ठीक है ना, डॉक्टर माधव हाडा को बिहारी पुरस्कार मिला है, ठीक है, डॉक्टर माधव हाडा को, ठीक है। पुस्तक तो नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी पचरंग चोल पहाड़ सखीरी, ठीक है, याद रखिए, बस इतना ही। बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाडा को मिला है, बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाडा को मिला है, ये याद रखने का, इससे ज़्यादा आपको पूछने का नहीं है। तो मैंने आपको सरस्वती सम्मान, रामदरस, व्यास सम्मान, असगर वजाहत, बिहारी सम्मान, डॉक्टर माधव हाडा को, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये सारे इसमें अवार्ड पुरस्कार जो भी मिलते हैं, विभिन्न शांति पुरस्कार आते हैं, यूनेस्को शांति पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट होता है, एक तो है 2022 का है, दूसरा है यूनेस्को शांति पुरस्कार है, यूनेस्को काफ़ी एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, यूनेस्को। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि से आए शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके लिए किया गया ये सब तो कभी नहीं पूछता है, बस जर्मनी की चांसलर जो है ना एंजेला मार्केल को दिया गया है, ठीक है। यूनेस्को का जो यूनेस्को पीस अवार्ड है एंजेला मार्केल को दिया गया है, ठीक है, एंजेला मार्केल याद रखिएगा, यूनेस्को का शांति पुरस्कार एंजेला मार्केल को दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। अब आते हैं ये और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गांधी शांति पुरस्कार 2020 शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के हैं, शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के हैं उनको दिया गया है, शेख मुजीबुर रहमान को। 19 वाले को दिया था सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को, जो ओमान के थे। तो गांधी शांति पुरस्कार एक ओमान वाले को मिला, बाद में दूसरा है अभी जो लेटेस्ट मिला हुआ वो बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है, ठीक है। गांधी शांति पुरस्कार 2020 शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश, और 19 में दिया गया था सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को, सैद अल सैद याद रखिएगा। अब आते हैं इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार, ठीक है, 2021 है ये। भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के क्षेत्र में काम करने वाली समाज सेवी संस्था प्रथम को दिया गया है, ठीक है, इसको दिया गया है, प्रथम को दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति और निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार आपसे पूछेगा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया, तो प्रथम एक NGO है उसको दिया गया है, ठीक है, प्रथम NGO को दिया गया है। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, ये भी याद रखिए, बिहान और 9 अग्रवाल को, क्या है, बिहान। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसको दिया गया है, बिहान को, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार बिहान और 9 अग्रवाल को, ठीक है, याद रखने का। एक आते हैं नेशनल मंडेला नोबेल शांति अकादमी पुरस्कार, जो इंपॉर्टेंट है, नेशनल मंडेला के है इस पे है। तो इसको आगे देख लेते हैं, ये थोड़ा सा बचा हुआ है इसमें एक नेशनल मंडेला वाला। तो ये नेशनल मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार अकादमी पुरस्कार देती है। 2021 में किसको मिला है, तो एक सामाजिक कल्याण के में मिला था, अजय शर्मा जी को मिला था, ठीक है।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार, ठीक है। 2021 किसको? अजय शर्मा जी। तो आप ये एक बार देख लीजिए। एक ये यूनेस्को वाला, ठीक है, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को दिया गया था। गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? शेख मुजीबुर रहमान गांधी जी वाला। और इंदिरा गांधी वाला मिला है प्रथम को। और अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, ठीक है, विहान को, ठीक है, विहान ऐप, और नौ अग्रवाल को, ठीक है। और नेल्सन मंडेला नोबेल शांति अकादमी पुरस्कार 2021 अजय शर्मा जी को मिला है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपका ये है। नेक्स्ट स्लाइड आपको ये कहता है, देख लीजिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ठीक है, नेशनल खेल पुरस्कार, ठीक है, स्पोर्ट पुरस्कार 2021 वाला। केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को यह राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय, ठीक है, ये याद रखना होगा, ठीक है। अभी इसके मंत्री कौन है, इतना ही जानना काफ़ी है। बाकी इसके सचिव के बारे में ऐसा कोई सवाल पूछा नहीं कभी, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो सबसे इम्पोर्टेंट है पुरस्कार, 25 लाख राशि होती है, पहले ये जानना है। इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद रखा गया है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, ये अब हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। राजीव गांधी का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद कर दी है। 25 लाख रुपया है। खिलाड़ी का नाम है, एक तो नीरज चोपड़ा, ठीक है, रवि कुमार दहिया, लवलिन बोहरा, PR श्रीजेश, अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, कृष्ण नागर, मनीष नरवाल, मिताली राज, सुनील छेत्री और मनप्रीत सिंह, ठीक है। ये नाम है, आपको याद रहे क्षेत्र नहीं, आपसे बस यही पूछता है कि इनमें से किनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो एक तो आपको देख लीजिए, ठीक है, नीरज चोपड़ा सबसे टॉप में है, रवि कुमार दहिया, ठीक है, कुश्ती से है, हरियाणा से है, ठीक है। लवलिन बोहरा मुक्केबाजी हैं, PR श्रीजेश हॉकी से है, अवनी लेखरा पैराशूटिंग है, सुमित, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अवनी लेखरा, और सुमित अंतिल जो है पैरा एथलेटिक है भी, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन है ये, और कृष्ण नागर जो है ये भी पैरा बैडमिंटन है, मनीष नरवाल जो है पैरा बैडमिंटन है, मिताली राज के बारे में आप लोग जानते होंगे, क्रिकेट खिलाड़ी है, सुनील छेत्री जी के बारे में जानते होंगे, फुटबॉल है, और मनप्रीत सिंह हॉकी से, ये तो इंडियन कैप्टन है हॉकी के, ठीक है। और यहाँ जो है इनको मिला है श्रीजेश को, केरला से आते हैं, ये गोलकीपर हैं हॉकी में, तो हॉकी में गोलकीपर एंड कैप्टन को मिला है, ठीक है। पैरा एथलीट में देखिए, एक पैरा शूटिंग है, पैरा एथलेटिक है, पैरा बैडमिंटन है, पैरा शूटिंग है। तो 1 2 3 4 5 को जो पैरा लोग हैं, पैरालाइज्ड हैं, यानी कि दिव्यांग लोगों को मिला है। 2 हॉकी में मिला है, 1 क्रिकेट में मिला है, ये तो खैर याद रहेगा, मनप्रीत और नीरज चोपड़ा तो खैर हर किसी को याद रहता है। रवि कुमार दहिया एक याद रख लीजिएगा, ठीक है। और ये अगर बिहार देने जा रहे हैं तो प्रमोद भगत याद रखिएगा, ठीक है। बाकी तो लवलीन लेखरा बहुत इंपॉर्टेंट है, नीरज चोपड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिताली राज इंपॉर्टेंट है, ये सुनील छेत्री इंपॉर्टेंट है, इन सबको देख लीजिएगा, ठीक है। किस स्टेट से है ये सब उतना नहीं पूछता, किनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है ये आपसे पूछिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड ये है द्रोणाचार्य पुरस्कार। लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया है। पुरस्कार राशि है 15 लाख। तो आपको ये याद होना चाहिए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार में जो राशि दी जाती है वो कितना दिया जाता है, 15 लाख रुपया, ठीक है। बस इतना, बाकी और कुछ नहीं, ये 5 व्यक्ति को ये सब दिया गया है, ये मत याद रखिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में कुल, कौन सी श्रेणी है, नियमित श्रेणी में कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया है। इसमें नियमित श्रेणी में है 10 लाख रुपया, ऐसे लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपया, लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख, नियमित श्रेणी में, नियमित रूप से जो द्रोणाचार्य दिया जाता है वो 15 लाख है। जो लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला जो एक होता है ना, पूरे लाइफ के लिए में एक लाइफ टाइम वाला जो होता है वो 15 लाख रुपया है, ठीक है। अब आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अर्जुन पुरस्कार कुल 35 व्यक्तियों को दिया गया, इसमें जो राशि है वो 15 लाख रुपया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको मेजर ध्यानचंद में 25 है, अर्जुन में 5 है, और आपका द्रोणाचार्य में 15 है और 10 है।
ये लाइफ टाइम के लिए है और ये नियमित रूप से है। अब आते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए गए पुरस्कार, ठीक है। आते हैं पुलित्जर पुरस्कार 4 भारतीयों को मिला है। दानिश सिद्दीकी, मरणोपरांत इरशाद मट्टू, अमित दवे और अदनान आबिदी, ठीक है, ये याद रखिएगा पत्रकारिता। तो पुलित्जर पुरस्कार जो बहुत फेमस पुरस्कार है पुलित्जर, तो दानिश सिद्दीकी को मिला है मरणोपरांत, ये मारे गए थे अफगानिस्तान में, ठीक है। इरशाद मट्टू, ठीक है, इरशाद मट्टू है, अमित दवे है और अदनान आबिदी है, ठीक है, याद रहना चाहिए। चमेली देवी जैन पुरस्कार कोई ज़रूरी नहीं है। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। दानिश सिद्दीकी को मिला है लेकिन ये कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर। गुइलेर्मो ना कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार ये कोई ज़रूरी नहीं है। मारिया रेशा, यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। मारिया रेशा को मिला है गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, ये याद रखिएगा, ठीक है। गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार मारिया रेशा को दिया गया है, जो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को देती है, यूनाइटेड नेशन का एक अंग है, वो देती है। मारिया रेशा को मिला है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पुरस्कार का नाम है गुइलेर्मो कैनो, ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2011, मारिया रेशा, ठीक है। अब आते हैं 64वां रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो इम्पोर्टेंट है 2022। इसमें से 4 व्यक्ति में पहला है सोथियारा छिम्मो, कंबोडिया, ठीक है। दूसरा है बर्नाडेथ जो मैड्रिड, ठीक है। तीसरा है तदासी हटोरी। चौथा है मैरी बेनचेघिब, ठीक है, इंडोनेशिया। तो ये रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो मिला है 2022 में, एशिया का नोबेल कहा जाता है रैमन मैग्सेसे को, ठीक है। 64वां मिला है 4 व्यक्तियों को। एक कंबोडिया से है, दूसरा फिलीपींस से है, तीसरा जापान से है और चौथा इंडोनेशिया से है। एक इंडोनेशिया है, दूसरा जापान है, तीसरा फिलीपींस है, चौथा कंबोडिया है। तो सोथियारा एक याद रखिए, सोथियारा ये याद हो जाने वाला, बाकी नाम आपको याद नहीं रहेगा। बर्नाडेथ याद रखिएगा, बर्नाडेथ, सोथियारा, बर्नाडेथ, तदासी और गैरी बेनचेघिब, ठीक है, गैरी बेनचेघिब, ये याद रखिएगा। ये 4 नाम है, काफ़ी थोड़ा सा एक हम लोग के नेचर का नाम नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसको याद रखना में कठिनाई हो सकती है, बट ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 4 को, एक इंडोनेशिया है, दूसरा जापान, कंबोडिया और इंडोनेशिया के 4 लोग हैं जिनको मिला है। एक तो याद रखिए सोथियारा है, दूसरा है बर्नाथेड है, तदासी है और गैरी, ठीक है, और क्या है कि गैरी बेनथेघिव, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपका पद्म पुरस्कार, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। पहली बार 1954 में प्रदान किया गया पद्म पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कार कब से स्टार्ट होता है? 1954 से। 2022 में 128 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। पद्म विभूषण 4 दिए गए हैं, पद्म भूषण 17 दिए गए, पद्म श्री 107 दिया गया है। तो टोटल जोड़ देंगे तो 128 होता है। तब पद्म पुरस्कार में 4 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 107 पद्म श्री है। पद्म श्री 107 है, पद्म भूषण 17 है, पद्म विभूषण जो बड़ा होता है उसका भारत रत्न होता है, ठीक है। इन सब के ऊपर भारत, इस साल 2022 में भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया है। पद्म विभूषण दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है, पद्म श्री दिया गया। पद्म विभूषण 4 है, पद्म भूषण 17 है और पद्म श्री 107 है, ठीक है। जिनमें से 34 महिलाएं हैं, 10 विदेशी या विदेश के हैं या NRI हैं और 13 मरणोपरांत है। तो याद रखिएगा 34 महिलाएं हैं, 10 विदेशी लोग हैं और 13 लोगों को मरणोपरांत। ये डिजिट याद होना चाहिए। महिला इस बार कितनी है पद्म पुरस्कारों में, या कितने विदेशियों को पद्म पुरस्कार दिया जाता है या नहीं दिया जाता? तो हाँ, दिया जाता है। दूसरी बात, कितने लोगों को दिया गया इस बार? तो 10 लोगों को दिया गया, 13 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। सबसे ज़्यादा दिया गया पद्म श्री 107 है, पद्म भूषण जो है 17 है, पद्म विभूषण 4 है, ठीक है। क्या इस साल भारत रत्न दिया गया है? तो नहीं, भारत रत्न नहीं दिया गया। बस इतना है आपको याद रखना होगा। 54 में स्टार्ट हुआ था। अब आते हैं पद्म विभूषण जो 4 लोगों को मिला है,
प्रभा आत्रे कला के क्षेत्र में, प्रभा आत्रे को याद रखना पड़ेगा, प्रभा आत्रे। राधे श्याम खेमका मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, जनरल बिपिन रावत सिविल सेवा के क्षेत्र में, कल्याण सिंह जो नेता थे मरणोपरांत उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं सार्वजनिक मामले में। ये कौन मामले में दिया गया ये सब आपसे नहीं पूछने जा रहा है, पूछेगा किनको किनको मिला है। प्रभा आत्रे को मिला है, राधे श्याम खेमका को मिला है, और जनरल बिपिन रावत को मिला है, और कल्याण सिंह को मिला है। तो 3 लोगों को देख लीजिए, मरणोपरांत मरणोपरांत मरणोपरांत, एक जीवित है प्रभा आत्रे, उनको मिला है। तो प्रभा आत्रे, राधे श्याम खेमका, बिपिन रावत, कल्याण सिंह। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है पद्म भूषण, 17 लोगों को दिया गया है, ये भी याद रखना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद, विक्टर बनर्जी, गुरमीत बावा, मरणोपरांत है ये। बुद्धदेव भट्टाचार्य, इन्होंने इनकार कर दिया था। नटराज चंद्रशेखर, कृष्ण एला और सुचित्रा एला, मधुर जाफरी, देवेंद्र झाझड़िया, राशिद खान, राजीव महर्षि, सत्यनारायण नडेला, सुंदर पिचई, साइरस पूनावाला, संजय राजाराम, सुश्री प्रतिभा राय, स्वामी सच्चिदानंद एंड वशिष्ठ त्रिपाठी। ये 17 नाम है। किस फील्ड में किनको दिया गया है ये आपसे नहीं पूछने जा रहा है, ठीक है। किनको दिया गया है ये याद रखिएगा। एक तो गुलाम नबी आज़ाद है, विक्टर बनर्जी है, गुरमीत बावा है, बुद्धदेव भट्टाचार्य है, नटराजन चंद्रशेखर है, कृष्ण एला और पत्नी सुचित्रा एला, डुओ है ये। मधुर जाफरी हैं, देवेंद्र झाझड़िया है, राशिद खान है, राजीव महर्षि है, सत्यनारायण नडेला है, सुंदर पिचई है, और साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट वाले जो कोविशील्ड बनाया था, संजय राजाराम है, सुश्री प्रतिभा राय है, साहित्य और शिक्षा में मिला है इनको, है ना। और आइए स्वामी सच्चिदानंद है, और वशिष्ठ त्रिपाठी है, ये याद रहना चाहिए। पद्मश्री तो 107 लोगों को मिला है, जो आपको इतना आसान नहीं याद रहना, ठीक है। लेकिन कुछ 1-2 देख लेते हैं। 22 में पद्मश्री पुरस्कार 117 लोगों को दिया गया। इनमें से कुछ प्रमुख पद्मश्री से सम्मानित लोग हैं। तो एक है प्रोफेसर नज़मा अख्तर, दिल्ली में है, ये जामिया वाइस चांसलर है। नज़मा अख्तर वही है ना, नज़मा अख्तर, ठीक है। दूसरा सुमित अंतिल, हरियाणा के हैं। उसका प्रमोद भगत उड़ीसा से, ये पैरा बैडमिंटन है। आचार्य चंदनाजी बिहार से हैं। आचार्य चंदनाजी। नीरज चोपड़ा हरियाणा से है। सहबाल गुप्ता मरणोपरांत है, बिहारी, ठीक है, बिहारी के लिए दिया है। वंदना कटारिया उत्तराखंड से है, और अवनी लेखरा राजस्थान से है। सोनू निगम महाराष्ट्र से है। स्वामी शिवानंद यूपी से है। तो याद रहना चाहिए, एक तो नज़मा अख्तर है, सुमित अंतिल है, प्रमोद भगत है, आचार्य चंदनाजी है, नीरज चोपड़ा है, सवाल गुप्ता है, वंदना कटारिया है, अवनी लेखरा है, सोनू निगम है, और स्वामी शिवानंद है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये तो पुरस्कार था, ठीक है। अब फिल्मों में जो संबंधित पुरस्कार हैं हम उनको देखते हैं। फिल्मों से संबंधित पुरस्कार जो हैं हम उनको एक बार देख लेते हैं। किससे है? फिल्मों से संबंधित पुरस्कारों को हम देख लेते हैं। चलते हैं कि फिल्मों से संबंधित कौन से पुरस्कार हैं हमारे। तो इन पुरस्कारों में आते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। 64वां ग्रैमी अवार्ड, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उतना है, फिर भी 1-2 इम्पोर्टेंट है, हम देख लेते हैं। एल्बम ऑफ द ईयर VR जॉन बैटिस्ट, ये सब आपसे नहीं पूछेगा। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड किस में दिया जाता है? सबसे पहले आप जान लीजिए, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। एल्बम ऑफ द ईयर को दिया गया है भारतीय अमेरिकी फाल्गुनी शाह। एक फाल्गुनी शाह है जो अमेरिकन नागरिकता इनके पास है, वो भारतीय मूल के हैं। उनको सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम निकालने के लिए पुरस्कार दिया गया फाल्गुनी शाह को, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, फाल्गुनी शाह को दिया गया है, एल्बम ऑफ द ईयर को दिया गया है, ठीक है। इतना काफ़ी है। अब आते हैं इसमें डिवाइन टाइड्स श्रेणी में एल्बम है, रिकी केज है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ने। फाल्गुनी शाह याद रखिएगा, ठीक है, भारतीय मूल की है, इनको मिला है ग्रैमी अवार्ड, ठीक है।
अब आते हैं 94वां ऑस्कर अवार्ड, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। 94th, ये कौन सा है? 94th ऑस्कर अवार्ड 2022 लॉस एंजल्स में आयोजित हुआ था। ये पूछ लेगा कहाँ होता है आयोजित, तो हुआ कहाँ था? लॉस एंजल्स में, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा, याद रखना होगा। सर्वश्रेष्ठ सबसे बेस्ट फिल्म, ऑस्कर का सबसे बेस्ट फिल्म कौन है? कोडा, ठीक है। इसके निर्देशक है, डायरेक्टर है सियान हेडर, ये याद रखना होगा। कोडा के निर्देशक कौन है? सियान हेडर इनका नाम है। सबसे बेस्ट एक्टर विलियम स्मिथ है, ठीक है, विल स्मिथ है। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ है, ये याद रखना होगा, विल स्मिथ है बेस्ट एक्टर में, विल स्मिथ है, ये याद रख लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? जेसिका चैस्टेन, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चैस्टेन है, ठीक है, याद रखिएगा। और निर्देशक जेन कैंपियन, ठीक है, जेन कैंपियन, ठीक है। इसके बेस्ट डायरेक्टर कौन है? जेन कैंपियन को मिला है। तो फिल्म कोडा है। विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर के लिए, चेस्टन को एक्ट्रेस के लिए, ठीक है, फिल्म कोडा है। और बेस्ट डायरेक्टर है जेन कैंपियन, ठीक है, ये याद रखना होगा, जेन कैंपियन। और कोडा जो फिल्म है, कोडा के डायरेक्टर का नाम आप याद रखिए, सियान हेडर बोलते हैं इनका नाम है, ठीक है। अब आते हैं श्रेणी सर्वश्रेष्ठ फिल्म, 79वां गोल्डन ग्लोबल अवार्ड, 75वां बाफ्टा पुरस्कार, ठीक है, 2022। एक एक करके देख लेते हैं एक नज़र में। जो गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार है, बेस्ट फिल्म द पावर ऑफ द डॉग, अभिनेता विल स्मिथ को मिला है, अभिनेत्री निकोल किडमैन को मिला है, निर्देशक जेन कैंपियन को मिला है, ठीक है, जेन कैंपियन को मिला है, ये याद रखिएगा, जेन कैंपियन निर्देशक जो है द पावर ऑफ द डॉग के जो जेन कैंपियन है उसी के निर्देशक को मिला है, ठीक है, ये याद रखना होगा। जेन कैंपियन, पावर ऑफ द डॉग, इसके डायरेक्टर हैं ये। विल स्मिथ ऑस्कर में भी है, यहाँ भी है, बाफ्टा गोल्डन ग्लोबल अवार्ड में भी है, ठीक है। वहाँ चेस्टन थी वहाँ एक्ट्रेस, यहाँ निकोल है, ठीक है। वहाँ कोडा फिल्म को मिला था, यहाँ द पावर ऑफ द डॉग को मिला है, बस इतना ही है। बाफ्टा में उसी को पावर ऑफ द डॉग को मिला है, एक्टर में विल स्मिथ को मिला है, डायरेक्टर चेंज हो गई है, सॉरी एक्ट्रेस चेंज हो गई है, बट डायरेक्टर यहाँ भी है जेन कैंपियन। तो ऑस्कर भी जेन कैंपियन को मिला है, बाफ्टा भी जेन कैंपियन को मिला है, और गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार भी जेन कैंपियन को मिला है। बाफ्टा भी विल स्मिथ को मिला है, ग्लोबल भी विल स्मिथ को मिला है, और ऑस्कर भी आपने देखा विल स्मिथ को मिला है। फिल्म में आ जाइए, कोडा बेस्ट ऑस्कर अवार्ड में गया है, लेकिन गोल्डन ग्लोबल अवार्ड और बाफ्टा दोनों में द पावर ऑफ द डॉग है, और तीनों में सेम डायरेक्टर को मिला है, जेन कैंपियन को, ठीक है, याद रखना होगा, ये एक तरीका है याद करने का। आते हैं 75वां कांस फिल्म महोत्सव, 75th कांस फिल्म महोत्सव जो है फेस्टिवल फ्रांस में होता है। कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ होता है? फ्रांस में होता है, तो इसको देख लेते हैं। पाल्मे डी ओर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, ट्राइएंगल ऑफ सैडनेस, ठीक है। भारतीय फिल्म निर्माता सौनक सेन को उनके वित्तीय चित्र ऑल दैट ब्रेथ के लिए द गोल्डन आई ऑयल डी ओर पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। तो कांस फिल्म जो है उसमें पाल्मे डी ओर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिया गया है, वह है ट्रायंगल ऑफ द सैडनेस, ठीक है। भारतीय फिल्म इनको मिला है द गोल्डन आई आइल डी ओर, ठीक, ये पुरस्कार मिला है। भारत देश को कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, ठीक है, कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ होता है? फ्रांस में होता है। बेस्ट फिल्म देख लिया आपने, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय नेशनल
अवार्ड के बारे में, 68वां राष्ट्रीय पुरस्कार बेस्ट फिल्म के लिए, तो बेस्ट फिल्म है सोरा रई पट्टू। नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जो है, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड है, ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड है सोरा रई पट्टू, ठीक है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है सोरा रई पट्टू, याद रखिएगा। जो बेस्ट एक्टर है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के, वो है सूर्या, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर जो है सोरा राई पट्टू के लिए दिया है, तथा अजय देवगन तन्हा जी के लिए दिया गया है। तो 2 लोगों को बेस्ट एक्टर मिला है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सूर्या को मिला है और अजय देवगन को मिला है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है सूर्या को मिला है और अजय देवगन को मिला है। ABCD में दोनों का नाम हुआ तो आंसर ई में लगा दीजिएगा, बिहार वाले में अगर मोर देन 2 भी लगा सकते हैं, ठीक है। सोरा रई पट्टू बेस्ट फिल्म है। अम्रपाली बाल मुरली, ठीक है, सोरा पट्टू के लिए ही जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है अपर्णा बाल मुरली सोरा राई पट्टू के लिए मिला है, ठीक है। सोरा राई पट्टू के लिए मिला है। तो बेस्ट राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है सोरा रई पट्टू है। सूर्या अजय देवगन को बेस्ट एक्टर के लिए मिला है। अपर्णा बाला मुरली को बेस्ट एक्ट्रेस सोरा रई पट्टू के लिए मिला। सूर्या को भी सोरा रई पट्टू के लिए ही मिला है। डायरेक्टर सच्चिदानंद KR, ठीक है, इनको मिला है। बेस्ट डायरेक्टर कौन है नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में, ठीक है, तो सच्चिदानंद KR, ठीक है। हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब तुलसीदास जूनियर को मिला है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन है, मध्य प्रदेश को मिला है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, ठीक है, ये अच्छा है क्वेश्चन है ये भी। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन है, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, ठीक है, ये याद रखिएगा। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट है मध्य प्रदेश आपका, ठीक है ना। तो खैर ये आपका हो गया, तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा, फिर से मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ इसको। तो सोरा रई पट्टू जो है बेस्ट फिल्म है, सूर्या सोरा रई पट्टू के लिए दिया गया, अजय देवगन को तन्हा जी के लिए दिया गया। अपर्णा को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, डायरेक्टर है सच्चिदानंद है। हिंदी में बेस्ट फीचर फिल्म जो है, फीचर फिल्म का खिताब तुलसीदास जूनियर को है, और सबसे अच्छा स्टेट माना गया है फिल्मों के लिए मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे चलते हैं, सिर्फ इसमें अवार्ड है, आगे हम खेल करा देते हैं। 67वां फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है, तो वो नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड था, और ये फिल्म फेयर अवार्ड जो अब इंडियन फिल्म फेयर जो है बॉलीवुड देता है। तो बेस्ट फिल्म है शेरशाह, ठीक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, शेरशाह को। एक्टर का अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस का कीर्ति सेनन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेस्ट डायरेक्टर विष्णुवर्धन को मिला है शेरशाह के लिए, और सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी को मिमी के लिए मिला है, ठीक है। तो ये याद रखिए, खैर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फिल्म फेयर अवार्ड, लेकिन वो नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जो है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये खैर शेरशाह याद रखिए, रणवीर सिंह याद रखिए, और कीर्ति सेनन याद रखिए, ठीक है, इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। अब आता है आईफा अवार्ड, अबू धाबी में आयोजित किया गया था, ठीक है, 2022 का अबू धाबी में। बेस्ट एक्टर विकी कौशल, सरदार उधम सिंह जो फिल्म थी उसके लिए, तो आईफा में विकी कौशल को दिया गया है, और आईफा में कीर्ति सेनन को भी मिमी के लिए मिला है, और यहाँ भी कीर्ति सेनन को ही भी मिला था मिमी के लिए, ठीक है। डायरेक्टर विष्णुवर्धन यहाँ भी है, विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए, और फिल्म फेयर अवार्ड में भी है विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए, ठीक है। फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म वहाँ भी फिल्म फेयर अवार्ड में भी शेरशाह को है, और आईफा में भी शेरशाह को ही मिला है। बेस्ट एक्टर जो है, जो सपोर्टिंग रोल में है, पंकज त्रिपाठी को, और वहाँ भी सहायक में मिला है पंकज त्रिपाठी को, लेकिन वहाँ मिला था फिल्म फेयर अवार्ड में मिमी के लिए, और यहाँ पंकज त्रिपाठी को मिला है लूडो के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो दोनों में कॉमन पंकज त्रिपाठी भी है, विष्णु वर्मन भी है, कीर्ति सेनन भी है, और बेस्ट फिल्म दोनों में शेरशाह ही है। सिर्फ एक्टर बदल गया, फिल्म फेयर अवार्ड में रणवीर सिंह को है
और यहाँ आईफा में विकी कौशल है, बस इतना ही का फ़र्क है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल अवार्ड, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा, फिल्म ऑफ द ईयर कौन है? पुष्पा है। बेस्ट फिल्म शेरशाह है। तो फिल्म फेयर अवार्ड में भी और आईफा में भी शेरशाह बेस्ट फिल्म था, और दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में भी शेरशाह को ही बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। ठीक है, ये कॉमन है। और बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा, एक अलग अवार्ड होता है। बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर साल भर का बेस्ट फिल्म कौन है? पुष्पा है। यहाँ एक्टर रणवीर सिंह है। फिल्म फेयर अवार्ड में भी रणवीर सिंह था, आईफा में विकी कौशल था, और दादा साहेब में अभिनेता रणवीर सिंह को ही बेस्ट एक्टर माना गया है। ठीक है, अभिनेत्री कीर्ति सेनन को, यानी कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में भी कीर्ति सेनन को, आईफा में भी कीर्ति सेनन को, और फिल्म फेयर अवार्ड में भी कीर्ति सेनन को। 3 जगह कीर्ति सेनन, 2 जगह रणवीर सिंह, और हर जगह शेरशाह दादा साहेब में भी है, आईफा में भी है, और फिल्म फेयर अवार्ड में भी है। ठीक है, लेकिन नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में इनमें से किसी का नाम नहीं है, वो एक अलग है। सूर्या है, अजय देवगन है। ठीक है ना, ये याद है। सेरा रई पट्टू उसका ये है, फिल्म है, और उसके डायरेक्टर अलग हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बाकी ये हटाइए, इसको ये पूछेगा नहीं। ठीक है, तो एक्ट्रेस याद रखिएगा कीर्ति सेनन, बहुत बार बार रिपीट हो रहा है। अभिनेता रणवीर सिंह 2 जगह है, फिल्म फेयर भी है, और दादा साहब। तो पूछेगा तो दादा साहब पूछता है। ठीक है, पूछेगा तो दादा साहब ही पूछे, तो रणवीर सिंह है, कीर्ति सेनन है, और फिल्म शेरशाह से। और फिल्म ऑफ द ईयर पूछेगा तो पुष्पा, ये याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, द पुष्पा द राइज फिल्म ऑफ द ईयर, बेस्ट फिल्म शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ एक्टर जो है रणवीर सिंह, एक्ट्रेस कीर्ति सेनन। ठीक है, याद रखने का है। नेक्स्ट चलते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा पाथेर पंचाली को सर्वकालिक श्रेष्ठ भारतीय फिल्म के रूप में घोषित किया गया है। आपको उतना नहीं जानना है। पाथेर पांचाली जो है, ये याद रखिएगा। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द फिल्म जो है पाथेर पंचाली को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया है। पाथेर पंचाली एक याद रखिए। अमेरिका के लॉस एंजल्स में 50वें सैटर्न अवार्ड, ये सब बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, दिमाग खराब करने के अलावा कोई काम नहीं इसका। 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए भारत के गुजराती फिल्म छेल्लो सो को नामित किया गया है। वो तो 94 फिल्म ऑस्कर पुरस्कार था। 95वां जो 23 में मिलेगा, उसके लिए जो ऑस्कर पुरस्कार भारत से जो फिल्म गई है छेल्लो सो, उसका नाम क्या है? छेल्लो सो। ठीक है, भारत की तरफ से ऑस्कर में नामित हुई फिल्म है छेल्लो सो। ठीक है, ये याद रखिएगा। भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आयशा पारेख को वर्ष 2020 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 2020 का जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, ठीक है, आशा पारेख को दिया गया है। आशा पारेख, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को किसको दिया गया है? आशा पारेख को। ठीक है, 2020 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड आशा पारेख, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। ठीक है, आगे कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ फिल्म अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से दिया गया। तो आपसे पूछिए कर्नाटक रत्न किसको दिया गया है? कर्नाटक के एक एक्टर थे पुनीत राजकुमार, उनको दिया गया है, डेथ कर गए थे वो। ठीक है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय फिल्म अभिनेता कमल हसन को गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है। ठीक है, ये वीजा सबको नहीं मिलता। ठीक है, यूएई ने किया है, कमल हसन को गोल्डन वीजा प्रदान किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूएई ने, चलिए, जेसी डेनियल अवार्ड केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है ये। अब बस आपको इतना ही जाना है। जेसी डेनियल अवार्ड जो है केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है ये, जेसी डेनियल। ठीक है, ये याद रखिए, जेसी डेनियल अवार्ड केरल का बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड है, ये फिल्म पुरस्कार है। केपी कुमारन को मलयालम फिल्म निर्माता है, उनको दिया गया है। ठीक है, 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये फोकस देश बांग्लादेश, ये सब याद नहीं।
अब आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सेवा के लिए पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बस आपको लता दीनानाथ मंगेशकर, लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देश की सेवा के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किनको किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में भारतीय बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ऑस्कर 2022 के लिए भारत के वित्तीय चित्र राइटिंग विथ फायर को सर्वश्रेष्ठ वित्तीय चित्र के रूप में नामित किया गया है। नामित करने से क्वेश्चन नहीं, ठीक है, ये सब हटाइए। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 रजनीकांत को दिया गया था, लेकिन आपसे अब जो पूछेगा वो 2020 का पूछेगा, आशा पारेख। ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं। बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म कुजहंगल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है। कुजहंगल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, ये सब रटने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है। इसलिए बीच में मैंने डाल दिया है कि आपको सब्सक्राइब का याद आ जाए। प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि खेल से संबंधित कुछ पुरस्कार, ये तो फिल्मों से संबंधित था। अब चलते हैं खेल से, ये यहाँ पे ख़त्म होगा, उसके बाद हम खेल में चलेंगे, ठीक है। अभी ये वीडियो खेल के बाद ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। खेल पुरस्कार के बाद मुश्किल से 4-5 स्लाइड है, देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ठीक है, 2021-22 का जो पुरस्कार दिया गया है उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है, ठीक है। 21-22 का FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का पुरस्कार जो है प्लेयर ऑफ द ईयर, क्या दे? प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। हरमनप्रीत सिंह को दिया गया प्लेयर ऑफ द ईयर, ये याद रखिएगा। हरमनप्रीत, प्लेयर ऑफ द ईयर क्या है? हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर, हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। गोलकीपर PR श्रीजेश, याद रखिएगा, ये केरला के हैं और इनको पद्मश्री भी दिया गया ना, ये याद रखिएगा, ठीक है। PR श्रीजेश, ये याद रखिएगा। महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर सविता पुनिया को दिया गया है, ये याद रखें, ठीक है। ये हरमनप्रीत, श्रीजेश और सविता पुनिया। हरमनप्रीत, मनप्रीत, ठीक है ना, ये याद रखिए, कैप्टन है। PR श्रीजेश गोलकीपर है और फीमेल में सविता पुनिया को दिया गया है, ठीक है। सविता पुनिया को दिया गया है। AIFF फुटबॉल ऑफ द ईयर 21-22 पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुनील छेत्री हैं। हमारे यहाँ फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है? सुनील छेत्री हैं। फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुनील छेत्री हैं। महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण है, आप ये याद रखिएगा। महिला में मनीषा, महिला में मनीषा और ऐसे मेल में सुनील छेत्री हैं। और यहाँ आपका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरस्कार में मनप्रीत सिंह जो कैप्टन है, PR श्रीजेश जो कीपर हैं और सविता पुनिया जो महिला में है गोलकीपर, ठीक है, उनको दिया गया। और AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुनील छेत्री है, मनीषा कल्याण महिला में है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार, ये आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वर्ल्ड एथलीट अवार्ड, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर कार्स्टन वारहोम, ये याद रखना पड़ेगा। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष में कार्स्टन को दिया गया है। ये वाला नाम आपको याद नहीं रहेगा, जुबान पे चढ़ेगा नहीं। कार्स्टन को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, एथलीट ऑफ द ईयर जो है कार्स्टन है। महिला वर्ग में आइए, एथलीट ऑफ द ईयर महिला में एलेन थॉम्सन को दिया गया, एलेन थॉम्सन को। और हेरा, एलेन थॉम्सन हेरा को, ठीक है, जमाएगा हेरा, एलेन थॉम्सन और हेरा को दिया गया है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार जो है, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार अंजू बेबी जॉर्ज भारत की हैं, उनको दिया गया। अंजू बेबी जॉर्ज जो भारत की हैं उनको दिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वर्ल्ड एथलीट अवार्ड, एथलीट में अंजू बेबी जॉर्ज को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार से अंजू बेबी जॉर्ज को नवाजा गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अंजू बेबी जॉर्ज एथलीट में याद रखिएगा, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार का इनको अवार्ड मिला है, ठीक है। ये बाकी सब भूल भी जाइए, अंजू बेबी जॉर्ज याद रहना चाहिए भारत की, ठीक है। और बेस्ट एथलीट पुरुष वर्ग में कार्स्टन है, कार्स्टन। बेस्ट एथलीट पूरे भारत साल में वर्ल्ड का बेस्ट एथलीट कार्स्टन है। और फीमेल में एलेन थॉम्सन है, फीमेल में एलेन थॉम्सन है और कार्स्टन है, ठीक है। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, चलिए। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोस्की, लेवांडोस्की पोलैंड के हैं। महिला खिलाड़ी में एलेक्सिया पुटेलस, ठीक है, ये याद रखिएगा। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2021, अब तो 22 का पूछेगा, जो वर्ल्ड कप हुआ उससे पूछेगा। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी अब रॉबर्ट लोबांडोस्की, लेबांडोस्की, रॉबर्ट लेबांडोस्की। लेबांडोस्की जो है फीफा के बेस्ट प्लेयर हैं, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर लोबांडोस्की है, लेबांडोस्की, ये याद रखिएगा। महिला में है एलेक्सिया, ठीक है, लोबांडोस्की, और महिला में है एलेक्सिया, लोबांडोस्की और एलेक्सिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, 2-3 और स्लाइड है, देख लीजिए। खेल से सम्मानित अन्य पुरस्कार, ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं रीडिंग मार देता हूँ। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को ब्रिटिश सांसद द्वारा सम्मानित किया गया है, कोई याद रख लीजिए। फिर भी ब्रिटिश सांसद द्वारा सम्मानित, सौरव गांगुली को ब्रिटिश सांसद द्वारा सम्मानित किया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा भारत के टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है ना। विजय अमृतराज को, टेनिस खिलाड़ी है विजय अमृतराज को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ, ये आपको बीबीसी याद नहीं रखना है। भारत में पुरुष हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। PR श्रीजेश को ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 21 से सम्मानित किया गया। भारत के एथलीट हैं नीरज चोपड़ा, हाँ, लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से नामित किया गया है नीरज चोपड़ा को, ठीक है। आइए, टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में भारत के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ने परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। कौन है परम विशिष्ट सेवा पदक, ये याद रखिएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पे नीरज चोपड़ा को, इस मौके पे गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने परम विशिष्ट एक खास पदक, सेवा पदक से सम्मानित किया गया है नीरज चोपड़ा को, ठीक है। ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। पूछेगा इनमें से किस खिलाड़ी को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है, तो नाइटहुड से सम्मानित किया जाने वाला आपका खिलाड़ी है कौन, फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन, ठीक है। इस बहुत सबसे ज़्यादा अब तक के इन्हें F1 जीता हुआ है, ठीक है। नाइटहुड से सम्मानित किया गया है लुइस हैमिल्टन को, और नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा प्रदान किया गया है। ठीक, नोबेल पुरस्कार विजेता जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। भौतिकी में एलेन एस्पेक्ट और जॉन F क्लॉसर जिलिंगर, ठीक है। तो एस्पेक्ट क्लॉसर जिंगर, ये याद रखिएगा। एलेन क्लॉसर और जिंगर, ठीक है। साहित्य में एनी अर्नोकस किस देश से, ये सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। एनी अर्नोकस, ठीक है, एनी अर्नोकस। रसायन में आ जाइए, कैरोलिन मोर्टन, कैरोलिन मेल्डन एंड शार्पलेस, ठीक है, शार्पलेस, मेल्डन, शार्पलेस, कैरोलिन। चिकित्सा में सवांतो पावो, चिकित्सा में सवांते पावो, ये 22 का है, ये याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है, सवांते पावो। और शांति में एलेस बिल्ली बियाली
यात्स्की मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। तो याद रखिए एलियस मेमोरियल और सेंटर, ये याद रखिएगा। सेंटर न भी दे तो लिबर्टीज़ याद रखिएगा, लिबर्टीज़ यूक्रेन के हैं। तो एलियस मेमोरियल लिबर्टीज़, एलियस मेमोरियल लिबर्टीज़ याद रखिएगा शांति में। एलियस, एलियस हो गया, मेमोरियल हो गया, लिबर्टीज़ हो गया। अर्थशास्त्र में आए, इकोनॉमिक्स में बर्नाके, ठीक है, क्या नाम है, बर्नाके, बर्नके, डायमंड और क्या है, डाइविंग, डाइविंग, ठीक है। फिलिप याद रखिए क्योंकि फिलिप कर्व वहाँ इकोनॉमिक्स में आता है। फिलिप, फिलिप याद रखिए, डायमंड याद रखिए और बर्नानके, बर्नानके याद रखिए, बर्नानके फिलिप्स डायमंड, बर्नानके फिलिप्स डायमंड याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ एलियस मेमोरियल लिबर्टीज़ याद रखिएगा। तो तांबे पाबो याद रखिए चिकित्सा में। रसायन में कैरोलिन मेल्डन और शार्पलेस। और साहित्य में एनी, साहित्य में एनी और एलेन है, कार्लोस है और जिंगर, ये इसको याद रखिए, ठीक है। 3 स्लाइड और है, आप देख लीजिए। पर्यावरण और ऊर्जा से संबंधित कुछ फैक्ट, ठीक है। ये तो अवार्ड्स आपके खत्म हो गए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो किसको दिया गया है वो देख लेते हैं। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। आप बहुत अच्छा ये है सवाल पूछ सकता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किससे दिया गया है? गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है। दूसरा, विनोद वर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है, प्रोफेसर विनोद वर्मा को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती पर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी सुभाष पुरस्कार, नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। पूछेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पे शिंजो आबे को 2022 का नेताजी पुरस्कार दिया गया है, इनको भी दिया गया है। दूसरा ये है आपदा के क्षेत्र में गुजरात आपदा प्रबंधन को दिया गया है और प्रोफेसर विनोद वर्मा को दिया गया है। प्रोफेसर विनोद वर्मा और गुजरात आपदा प्रबंधन को दिया गया है और शिंजो आबे को भी दिया गया है, ठीक है। विनोद वर्मा को, शिंजो आबे को। व्हिटली अवार्ड 2022, यह पुरस्कार चारुदत्त मिश्रा को मिला है। किसको मिला है? चारुदत्त मिश्रा को। व्हिटली अवार्ड जो है चारुदत्त मिश्रा को, चारुदत्त मिश्रा को व्हिटली अवार्ड मिला है। हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए इस पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। व्हिटली अवार्ड याद रखिएगा, चारुदत्तम मिश्रा को दिया गया है हिम तेंदुओं को बचाने के लिए। चारुदत्तम मिश्रा को व्हिटली अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इसमें से आप एक बार नोबेल एक बार खुद अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन एक तो रहना ही रहना है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड, ठीक है, दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लाइफ को दिया गया है। लाइफ का मतलब होता है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। लाइफ को दिया गया है राइट लाइवलीहुड अवार्ड। किसको दिया गया है? लाइफ को दिया गया है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 वाला किसको दिया गया है? लाइफ को दिया गया है, ठीक है। अर्थ शॉर्ट पुरस्कार विद्युत मोहन के नेतृत्व वाली कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण परियोजना तकाचर को दिया गया है। किसको? तकाचर, तकाचर को दिया गया है। अर्थ शॉर्ट ये सब पूछेगा नहीं, ठीक है। अन्य पुरस्कार में आ जाइए। हैदराबाद यानी तेलंगाना को AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। हैदराबाद ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। IUCN तथा वर्ल्ड कमीशन ऑफ प्रोजेक्ट एरियाज UCPA द्वारा असम में स्थित ओरांग नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड प्रदान किया गया है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार, ये सब छोड़िए, हटाइए सब, कोई जरूरत नहीं। आते हैं नासा की जलवायु वैज्ञानिक सिंथिया रोसेंजवेग को खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा उसके लिए तैयार किए गए मॉडल के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये नहीं पूछेगा, ठीक है। ये भी नहीं पूछेगा, ये सब आपसे नहीं पूछने जा रहा, ठीक है। चलते हैं।
इसमें एक दो इम्पोर्टेंट हो सकता है। जल पुरस्कार है ना, ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। 22 मार्च 2022 को दिया गया है। राष्ट्रपति ने जल शक्ति मंत्रालय के तहत, ठीक है, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किया गया, नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है। कैच द रेन कैंप 2022 की शुरुआत की है। यह अभियान 30 नवंबर 2022 तक लागू रहेगा, ठीक है। कैच द रेन कैंपन, कैच द रेन, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैच द रेन, ठीक है। 11 श्रेणियों में दिया गया है, 57 राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण किए गए हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है कि जल के संरक्षण में बहुत अच्छा काम करे। दूसरा राजस्थान है, तीसरा तमिलनाडु है। दूसरा तीसरा को गोली मारो, आप उत्तर प्रदेश पे आ जाओ कि सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन है, उत्तर प्रदेश है जल पुरस्कार में। सर्वश्रेष्ठ जिला पूर्वी जोन का पूर्वी चंपारण, जो बिहार में है, इसकी ये हेड ऑफिस का है मोतिहारी, ठीक है, पूर्वी चंपारण को मिला है। ये बीपीएससी के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पूर्वी जोन में तेलारी पंचायत गया बिहार का है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय वापी गुजरात में जो है, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय वापी को मिला है, ठीक है। पूर्वी जोन पंचायत में तेलारी पंचायत गया में है, तेलारी पंचायत याद रखिएगा। पूर्वी जोन में जिला पूर्वी चंपारण है और सर्वश्रेष्ठ राज्य पूरे भारत में उत्तर प्रदेश है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से रहेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से रहेगा, नोबेल से रहेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं, पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार वर्ष 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। यह शक्ति मंत्रालय के अनुसार भारत में पानी की वर्तमान आवश्यकता प्रति वर्ष 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर है। तो खैर आपको ये याद नहीं रखना है, उत्तर प्रदेश सबसे बेस्ट है। जिला में पूर्वी जोन में पूर्वी चंपारण है, गांव में पंचायत में तेलारी पंचायत जो गया में है, और स्थानीय निकायों की बात करें तो वापी गुजरात में है, ठीक है। और हम चलते हैं अपने लास्ट स्लाइड पे, ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है। सर्वोदय के क्षेत्र में पुरस्कार, ठीक है, सर्वोदय कह रहा हूँ, सौंदर्य के क्षेत्र में, ब्यूटी पिजेंट जो होता है उसके क्षेत्र में। ये 70वां मिस वर्ल्ड 2021 में आयोजन हुआ था प्यूर्टोरिको में, जो मिस वर्ल्ड बनी थी करोलिना बिलावास्का, ठीक है, करोलिना बिलावास्का, ठीक है। उप विजेता कभी नहीं पूछता, तो बंद करो, चैप्टर ही बंद, ठीक है। करोलिना बिलावास्का ये भारतीय मूल की एक महिला थी, अमेरिकन नागरिकता है, श्री सैनी को हराया था। 70वां मिस यूनिवर्स, ये मिस वर्ल्ड था कैरोलिना, और मिस यूनिवर्स आयोजित इजराइल में हुआ था। इसमें विजेता हरनाज संधू बनी थी, हरनाज संधू। ये भी सवाल पूछ सकता है कि मिस यूनिवर्स जो बनी हरनाज संधू, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, इजराइल में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे याद रखिएगा, इजराइल में हुआ था। हरनाज संधू पंजाब से है ये, मिस यूनिवर्स 2021। मिस वर्ल्ड करोलिना बिलावास्का, ये याद रखिए, ठीक है। अब तक के इससे पहले 2 भारतीय लारा दत्ता और सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बन चुकी है, ठीक है। 69वां मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजो, ये सब आपसे नहीं पूछेगा। आइए, मिस डिवा, मिस अर्थ, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, डिवाइन मिस इंडिया, ये सब आपसे बिल्कुल नहीं पूछे, ठीक है, ये सब आपसे नहीं पूछे। आपको यहाँ 2 चीज़ जानना है। जो मिस वर्ल्ड है 2021 का कैरोलिना बिलावास्का जीती है, और भारतीय मूल की श्री सैनी थी, ठीक है। भारतीय ये है, अमेरिकी नागरिक है, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक श्री सैनी को मिस वर्ल्ड में हराया था। मिस यूनिवर्स में हरनाज संधू जीती है पंजाब से अपने, वो इजराइल में हुआ था, बस इतना ही जानना था, इजराइल में हुआ था। मिस यूनिवर्स हरनाज संधू बनी है यहाँ पे, ठीक है। और कैरोलिना बिलावास्का जो है वो मिस वर्ल्ड है और श्री सैनी को हराया है।
तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।